अमेरिका ने पाकिस्तान, बांग्लादेश समेत 75 मुल्कों के लिए इमिग्रेंट वीजा प्रोसेसिंग रोक दी। अमेरिकी महकमा खारजा का कहना है पब्लिक चार्ज रूल के तहत इमिग्रेंट वीजा प्रोसेसिंग गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुअत्तल की गई। ये फैसला फ्रॉड, जांच पड़ताल, हुकूमत पर बोझ बनने के खदशात के बायस किया गया। इन मुल्कों में शहरी मुस्तकिल शहरियत के मामले पर गलत बयानी करके अमेरिका आते हैं। ऐसे लोग अमेरिकी कौमी सलामती के लिए भी खतरा है। मुअत्तली के फैसले का इतलाक 21 जनवरी से होगा। इस दौरान इमिग्रेंट वीजा स्क्रीनिंग का असर नौ जायजा लिया जाएगा। अमेरिकी महकमा खारजा ने यह भी कहा ट्रंप इंतजामिया अमेरिका सबसे पहले की पॉलिसी जारी रखेगा। ईरान पर अमेरिका के फौरी हमले का खतरा बढ़ गया। बरतानवी खबरसां इदारे का दावा इशारे जाहिर करते हैं अचानक हमला अमरीकी फौज की हिकमत अमली का हिस्सा होगा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक पेंटागन ने सदर ट्रंप को ईरान के जौहरी प्रोग्राम और मिसाइल तंसीबात को निशाना बनाने की तजवीज दी है। ईरान ने अपनी फजाई हुदूद परवाजों के लिए बंद कर दी। तेहरान ने बरतानवी सिफारत खाना बंद, सिफारती अमला वापस बुला लिया। मगरबी ममालिक की अपने शहरियों को ईरान से फौरी निकलने की हिदायत। We have been informed by very important sources on the other side, and they've said the killing has stopped and the executions won't take place. There were supposed to be a lot of executions today, and that the executions won't take place. अमरीकी सदर ट्रंप को ईरान में फांसियां रोकने की यकीन दहानी करा दी गई। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने कहा ईरान में फांसियों का सिलसिला रोक दिया गया है। ईरान में आज बड़े पैमाने पर फांसियां तय थीं जो मनसूख कर दी गई। बताया गया है ईरान में मुजाहिरीन का कत्लेआम भी रुक चुका है। इंतहाई मोतबर जराए ने ईरान की ताज़ा सूरत हाल से आगाह किया है। मुजाहिरीन पर तशद्दुद किया गया तो जवाब देने पर मजबूर होंगे। हमला हुआ तो खून के आखिरी कतरे तक लड़ेंगे। हमारा दिफा दुश्मन के लिए इंतहाई दर्दनाक साबित होगा। ईरान के वजीर दिफा ब्रिगेडियर जनरल अजीज नसीरजादा ने अमेरिका को खबरदार कर दिया। कहा जो भी मुल्क ईरान पर हमले में मदद फराहम करेगा वो कानूनी तौर पर हदफ समझा जाएगा। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची ने कहा इसराइल हमेशा अपनी जंगें लड़ने के लिए अमेरिका को घसीटने की कोशिश करता रहा है। ईरान की सड़कें खून से रंगी जा चुकी तो इसराइल खुलेआम और फख्र के साथ ये दावा कर रहा है कि उसने मुजाहिरीन को हथियार फराहम किए। सऊदी अरब ने तेहरान को यकीन दहानी करा दी कि ईरान के खिलाफ किसी फौजी हमले का हिस्सा नहीं बनेंगे। रॉयटर्स के मुताबिक ईरानी हुकाम ने खत्ते में अमरीकी इत्तेहादियों से कहा है कि वो वाशिंगटन को ईरान पर हमला करने से रोकें। अमेरिका ने वेनेजुएला का $500 मिलियन का तेल आलमी मंडी में बेच दिया। वेनेजुएला अबूरी अथॉरिटीज 30 से 50 मिलियन बैरल तक तेल अमेरिका के हवाले करेगी। अमेरिका के हवाले करने वाले तेल की मौजूदा मार्केट तकरीबन $2 अरब 80 करोड़ बनती है। पाकिस्तान का यमन में जारी तनाज़े पर इजहार तशवीश। यमन में अमन के खिलाफ यकतरफा इक़दामात की मुखालफत करते हैं। पाकिस्तान इलाकाई मुकालमे और मुफाहमत की कोशिशों का खैर मकदम करता है। यमन में लाखों अफराद को फौरी इंसानी इमदाद की जरूरत है। सलामती काउंसिल अमन के लिए मुत्तहद होकर किरदार अदा करना चाहिए। पाकिस्तान सऊदी अरब की सिफारती कोशिशों की मुकम्मल हिमायत करता है। ओमान और मुत्तहदा अरब अमारात की काविशों को भी सराहते हैं। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का अक़वाम मुत्तहदा की सलामती काउंसिल से खिताब। धुंध से मोटरवे पर सकूत, गाड़ियों की आमदोरफ्त बंद। M1 पेशावर से रशकई तक, M2 ठोकर न्याज बेग से कोट मोमिन और लाहौर से कोट मोमिन तक बंद। M3 फैजपुर से समंदरी, M4 पिंडी भटिया से गोजरा और फैसलाबाद तक बंद। लाहौर से आलकोट मोटरवे M11 लाहौर से संबड़ियाल तक बंद। M14 दाऊद से ईसा खैल तक धुंध के बायस बंद।
All about the new economy. We formed the Crypto Council. Bilal took the leadership on that, and then we graduated fairly quickly. Having learned from the White House, we are very grateful to all the support that we got. What we agreed with the Prime Minister and the Field Marshal that we are going to really fast track it. We're really excited about this MOU to bring the most regulated digital dollar in the world to Pakistan and its people. We think it's going to be remarkable. पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी सार्फिन के लिए बड़ी खबर। पाकिस्तान और वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के दरमियान में फाहमती याददाश्त पर दस्तखत। वर्ल्ड फाइनेंशियल लिबर्टी पाकिस्तान में डिजिटल पेमेंट्स पर शराकत दारी करेगी। तकरीब में वजीर आजम शहबाज शरीफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, मईशत को इस्तेहकाम से तरक्की की जानिब ले जाने के लिए कोशा है। सदर ट्रंप की क़यादत में अमरीकी हिमायत पर शुक्रगुजार हैं। बिलाल बिन साकिब ने कहा, पाकिस्तान को क्रिप्टो को अपनाने वाला तीसरा बड़ा मुल्क बन चुका है। क्रिप्टो की सनत के लिए साजगार माहौल फराहम कर रहे हैं। लिबर्टी फाइनेंशियल के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जैकरी विटकॉफ ने कहा, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा डिजिटल डॉलर्स लाएंगे। पाकिस्तानी हुकूमत के काम की रफ्तार पसंद आई, ये आप लोगों की जहानत का सबूत है। हुकूमत का 100 से 5,000 तक नए डिजाइन के नोट लाने का फैसला। वफाकी काबीना ने करेंसी नोटों के नए डिजाइन पर गौर खौस के लिए काबीना कमेटी तश्कील दे दी। वज़ीर खजाना ने वफाकी काबीना को नोटों के लिए नए डिजाइन से मुतालिक ब्रीफिंग दी। बताया गया, नए नोट जदीद असली तकाजों के मुताबिक डिजाइन होंगे। नए करेंसी नोटों में ज्यादा बेहतर सिक्योरिटी थ्रेड इस्तेमाल किया जाएगा। डिजाइन में इलाकाई और जोग्राफियाई तनू और तारीखी यादगारों को जगह दी जाएगी। मई की जंग के बाद पाकिस्तानी दिफाई साजो सामान की मांग बढ़ गई। वजीर आजम का वफाकी काबीना से खिताब। शहबाज शरीफ ने कहा, दिफाई साजो सामान की मांग बढ़ने से दिफाई पैदावार में इजाफा होगा। कई मुल्क पाकिस्तान से दिफाई सामान से मुतालिक बातचीत कर रहे हैं। वजीर आजम ने कहा, एयरफोर्स ने तैमूर वेपन सिस्टम को कामयाबी से लॉन्च किया है, जिस पर अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश करते हैं। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेगा। वज़ीर आज़म ने कहा, वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल से मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत से मईशत को फायदा होगा। पाकिस्तान में डेटा सर्वर आने से क्रिप्टो का लेन देन बढ़ जाएगा। वफाकी काबीना की हालिया दहशतगर्दी वाकयात की सख्त मजम्मत। पाक अफवाज की दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियों को खराज तहसीन। पाकिस्तान से इबरतनाक शिकस्त से भारतीय क़यादत बौखला गई। भारतीय सियासी क़यादत मन घड़त कहानियों का प्रचार करने लगी। मुसलमानों के खिलाफ तारीख का बदला के नाम से नई जंग छेड़ दी। पाकिस्तान ने भारतीय मुशीर अजीत डोवल को नफरत का पैरोकार करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने अपने बयान में कहा, भारतीय नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का तारीख का बदला लेने के बयान पर पाकिस्तान को कोई हैरत नहीं। ऐसे बयान लोगों की ज़हनियत की अक्कासी करते हैं जो तारीख के झूठे ख्याली किस्सों को हिकमत अमली में मुतबादिल समझते हैं। अजीत डोवल के नफरत अंगेज बयान पर भारत के अंदर से भी रद्द अमल आ रहा है। भारतीय सहाफी तुलीन सिंह ने सवाल किया, बदला लेना है तो सबसे पहले किस पर हमला करें, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान या तुर्की? अजीत डोवल ने कहा, तारीख हमें चैलेंज करती है। हर नौजवान के अंदर वो आग होनी चाहिए। बदला खुद एक ताकत है। हमें अपनी तारीख का बदला लेना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी में राबता। दोनों रहनुमाओं का मशरक़ वस्ता की हालिया पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म के खत्ते में अमन, मुज़ाकरात और सालिसी के फ़रोग़ में कतर के फ़ाल किरदार की तारीफ। सिफारती हल के जरिए कशीदगी कम करने के लिए कतर की बामायनी कोशिशों का एतराफ़। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए मज़बूत किरदार अदा करता रहेगा। दोनों रहनुमाओं का दो तरफ़ा ताल्लुकात की मौजूदा रफ्तार पर इत्मीनान का इज़हार और करीबी राबते में रहने पर इत्तेफाक। सूबा सिंध की किरदार कशी की जाती है। साजिश के तहत मुहिम चलाई जाती है कि सिंध हुकूमत ने कुछ नहीं किया।
इख्तियारात इस्लामाबाद को दिए जाएं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का थरपारकर में खिताब। कहा, कुछ कुव्वतें सिंध के हुकूक पर डाका डालना चाहती हैं। साजिशें करने वाली कुव्वतों के लिए बेहतरीन जवाब थरपारकर की तरक्की है। थरपारकर की मादनियात अवाम का सासा है। सूबे के वसाइल पर डाका डालने की तमाम कोशिशें नाकाम बना देंगे। सदर आसिफ अली जरदारी के दस्तखत के बगैर ऑर्डिनेंस के इजरा का मामला। पीपल्स पार्टी के एहतजाज पर वफाकी हुकूमत ने स्पेशल इकनॉमिक जोन ऑर्डिनेंस वापस ले लिया। सदर मुमलिकत ने ऑर्डिनेंस वापसी के लिए वजीर आजम की समरी की मंजूरी दे दी। सदर की मंजूरी के बाद वजारत कानून ने ऑर्डिनेंस वापस लेने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। स्पीकर साहब ने इजलास के दौरान जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर हैं वो पढ़ के बताए हैं कि लीडर ऑफ अपोजिशन की तकर्री कैसे होनी है। आज लीडर ऑफ अपोजिशन की तकर्री का नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर की तैनाती पर फैसला न हो सका। तैनाती का अमल आज तक मौखर। स्पीकर अयाज सादिक कानूनी टीम से हतमी मुशावरत करेंगे। स्पीकर कौमी असेंबली की स्पेशल सेक्रेटरी लॉ को खुसूसी हिदायत जारी। कहा, अराकीन के दस्तखतों की स्क्रूटनी का अमल आज मुकम्मल किया जाएगा। तारिक फजल चौधरी ने कहा, ऑपोजिशन लीडर की तकर्री का अमल शुरू हो चुका है। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस दहशतगर्दों के खिलाफ फ्रंट लाइन पर लड़ रही है। पुलिस को दरपेश मसाइल के हल के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी की टांक में अमायदीन और शोहदा के अहले खाना से गुफ्तगू। गुमल में शहीद 6 पुलिस एहलकारों के अहले खाना से ताज़ियत की। पुलिस लाइन में कायम यादगार शोहदा पर फूल रखे, फातिहा खानी की। सोहेल आफरीदी आज फिर एक दिन के लिए कराची पहुंचेंगे। जराये का कहना है वज़ीर आला KP रैली हादसे में जाँ बहक कारकुन बिलाल महसूद के अहले खाना से ताज़ियत के लिए आ रहे हैं। सदर आसिफ अली जरदारी और बहरीन के शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा में मुलाकात। दोनों रहनुमाओं के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात के फरोग पर इत्तफाक। पाकिस्तान और बहरीन के बरादराना ताल्लुकात को नई जहत देने का आज़म। कसरल कसीबिया आमद पर सदर मुमलिकत को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। बहरीन का आला तरीन अवार्ड भी अता किया गया। मुलाकात में आलमी और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल, इत्तेहाद और तहम्मुल पर जोर। डेरा इस्माइल खान में नामालूम दहशतगर्दों का पुलिस चेक पोस्ट खत्ती पर हमला। पुलिस के जवाबी हमले में 2 खारजी जहन्नुम वासिल। फायरिंग के तबादले में एक पुलिस एहलकार जख्मी हुआ। जवानों ने दिलेरी पर हमला पसपा किया। कराची के इलाके मोचको में मुबैना पुलिस मुकाबले में भत्ताखोर मारा गया। जमील छांगा गैंग के कारिंदों की मौजूदगी पर SIU की कार्रवाई। टेनेंट कॉलोनी में फायरिंग के तबादले में मुलजिम मारा गया। पिस्तौल, मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल बरामद। मुलजिम की शिनाख्त और मजीद कानूनी कार्रवाई की जा रही है। सादी टाउन के करीब कार्रवाई। मुलजिम अब्दुल मालिक उर्फ तोड़ा जख्मी हालत में गिरफ्तार। कराची के इलाके इलियास गोट के गोदाम से 35 मोटरसाइकिलें बरामद। 27 मोटरसाइकिलें मुकम्मल जबकि 8 के पुर्जे बरामद हुए। कार्रवाई गुज़िश्ता शब मुबैना मुकाबले के बाद गिरफ्तार मुलजिमान की निशानदेही पर की गई। एक और कार्रवाई में चोरी और छीने गए मोबाइल के IMEI नंबर तब्दील करने वाले 3 मुलजिमान गिरफ्तार। मुलजिमान से 37 मोबाइल फोन्स बरामद। मेयर कराची ने जहांगीर रोड की असर नौ तामीर का फिर संगे बुनियाद रख दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, 23 करोड़ की लागत से 60 दिन में काम मुकम्मल करेंगे। 10-12 दिन में कराची के लिए एक और बड़ा पैकेज लाएंगे। हाइड्रेंट्स का टाइम खत्म हो गया, अब पूरे कराची के घरों में पानी देंगे। मुनाफिकीन के कोर्ट में है, रोड़े ना अटकाएं। पाँच साल का हुआ है ना, इसको तकलीफ होने लगी। CT स्कैन के बाद पता चला है इसके बच्चे को जुड़वा बच्चा है, इसकी छाती में फंसा हुआ है।
एक बच्चे के अंदर दूसरा बच्चा जो है ना वो ट्विन बेबी होता है। पैरासाइट एक टर्म यूज की जाती है, उससे अपनी फीड खुराक वो लेता रहता है। चेस्ट के अंदर हमने इसको डायग्नोज किया, उसके बाजू, उसके बाल, उसकी लिम्स वो दोनों सब वाज़िह थी। रहीम यार खान में 5 साल बच्चे की अनोखी सर्जरी। बच्चे के सीने से बगैर सर वाला जुड़वा भाई निकालने का कामयाब ऑपरेशन। सर्जन सुल्तान महमूद ने बताया बच्चे के सीने में उसका जुड़वा था। रेहान का जुड़वा उसके दिल के करीब था और फेफड़ों को दबा रहा था। वालिद ने बताया रेहान को सांस लेने में तकलीफ रहने लगी थी। T20 वर्ल्ड कप में पाक भारत मैच की दीवानगी। टिकट की फरोख्त शुरू होते ही वेबसाइट क्रैश कर गई। मेगा इवेंट में पाक भारत मैच 15 फरवरी को कोलंबो में शेड्यूल है। T20 वर्ल्ड कप से पहले ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान का दौरा करेगी। बीसीबी ने 3 मैचेस की सीरीज के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। सीरीज का आगाज 29 जनवरी से होगा। तमाम मैचेस कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में खेले जाएंगे। और 16 टीमें, 39 सनसनीखेज मुकाबले और एक टीम बनेगी चैंपियन। आईसीसी अंडर-19 वर्ल्ड कप का मेला आज से जिम्बाब्वे और नामीबिया में सजेगा। इफ्ताही रोज 3 मैच शेड्यूल। पाकिस्तानी टीम मेगा इवेंट में अपनी मुहिम कल इंग्लैंड के खिलाफ मैच से शुरू करेगी। ऑस्ट्रेलियाई टीम एजाज का दफा करेगी। चैंपियन का फैसला 6 फरवरी को हरारे में होगा।